आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है और इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही। और ये छोटी छोटी क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी ये क्लास 10 जुलाई तक कंटिन्यू, यानी कि जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता एकदम कंटिन्यू चलेगा। बाकी आपका सपोर्ट रहे लाइक एंड सब्सक्राइब के माध्यम से। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आ जाते अपने सीधे क्वेश्चन पे, एक एक सिंगल पॉइंट एकदम समझते चलेंगे। अब हम आते हैं और एक क्लास लेने के बाद एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। किसी संख्या का 4/5 64 के बराबर है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। पहली बात तो यह है, इसमें यह बोला है कि किसी संख्या का 4/5, यानी कि वह संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो उसको हम मान लेते हैं x। बाकी x ही नहीं, ए से लेके जेड तक कोई भी हम लेटर या कोई भी अक्षर मान सकते हैं। अब जब वह संख्या ज्ञात नहीं तो x मान लेते हैं। अब इसी x का 4/5, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोला है 4/5 तो हम 4/5 हम लिख देते हैं। अब बोला है 64 के बराबर है तो बराबर या इक्वल का साइन लगा करके 64 हम लिख लेते हैं। अब हम x का पहले हम मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यह बोला है कि उस संख्या का आधा क्या होगा। अब उस संख्या का मतलब यह है कि जब हम x का मान निकालेंगे तभी तो वह संख्या ज्ञात कर पाएंगे। अब 4 से कटेगा 64 16 बार में, यानी कि 16 चौके 64। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो भैया x का हम मान कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। अब 5 का 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 16, यानी कि 16 25 या 5 गुणे 16 करेंगे तो आ जाएगा 80। अब यहाँ पे x का मान आ गया 80। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो हमारी निकल करके आई है उसका मान है 80। अब क्वेश्चन में आगे यही बोला है कि उस संख्या का आधा क्या होगा, यानी कि 80 का हम आधा कर लेते हैं। या 80 का आधा जब करेंगे यानी कि 1/2 कर लेते हैं, गुणे 1/2। अब 2 से जब 80 कटेगा 40 बार में, यानी कि 2 चौके 8, यहाँ पे लगा देते हैं 1 0। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो 40 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो भैया 40 ही आएगा, यानी कि उस संख्या का आधा 40 होगा। या हम यह भी कह सकते हैं कि संख्या हमारी निकल करके आई 80। अब इसी 80 का आधा 40 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। आप लास्ट तक एकदम जुड़े रहिएगा, 110% आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a = 6 b = 3 हो तो a² + 2ab + b² का मान क्या होगा। पहली बात तो यह है कि जहाँ पे a लिखा गया है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही दिया गया है कि a = 6, यानी कि जहाँ पे a लिखा गया है वहाँ पे हम वैल्यू 6 पुट करेंगे। और जहाँ पे भैया b लिखा गया वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3। कहा है कि यहाँ पे दिया है v = 3, अर्थात b का मान 3 है। लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व 1% नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस तरीके से भैया वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये भैया एक आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया गया, या हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूले का यूज किया गया। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 ही टर्म रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे a एक यहाँ पे b, यानी कि a + b के होल स्क्वायर का यह फार्मूला है। अब फार्मूला अगर लिखेंगे तो भैया यह आएगा। अब देखते हैं कैसी, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे 2ab बीच में लिखा गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख दिया। लेकिन बात एक है, अब सबसे आसान तरीका, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। कहा है कि जब वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे आंसर तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको टाइम को बचाना है। अब यहाँ पे जब a का मान भैया 6 दिया गया, 6 इसे लिख देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। और b का मान 3 दिया गया तो 3 लिख देते हैं। अब यही लिखा कि a + b का होल स्क्वायर तो 6 + 3 का होल स्क्वायर इसे लिख देते हैं। अब 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 का जब होल स्क्वायर करेंगे 9 9 81 है। सबसे आसान तरीका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जो इस क्लास में 5 क्वेश्चन शामिल किए गए आपके एग्जाम के सिलेबस या पैटर्न के आधार पर ही एग्जाम को एनालिसिस करके ही लाया गया। और ये क्लास जो बहुत छोटी छोटी है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आते अपने सीधे क्वेश्चन पे। और क्लास को एकदम लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, बाकी कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक सूटकेस को
570 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि हुई है। 5% लाभ कमाने के लिए इसे किस दाम पर बेचना चाहिए? पहली बात तो यह है, हानि या लाभ हमेशा 100% पर ही होता है। अगर हानि होगा तो 100 में से माइनस होगा, अगर लाभ होगा तो 100 में ही ऐड होगा। अब जैसा कि यहाँ पे 5% की हानि हुई है तो 100 में से जब हम 5 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 95%। अब इसी 95% का मान है अमाउंट में 570 रुपये के बराबर। क्योंकि इसमें यही बोला गया है कि जब वो 570 रुपये में जब वो सूटकेस को बेचता है तो 5% की हानि होती है। तब हम जब 100 में से जब हम 5 घटाएंगे आ जाएगा 95%। अब इसी 95% का मान है अमाउंट में, यानी कि 570 रुपया के बराबर। अब आगे बोला है सॉरी 5% लाभ कमाने के लिए। पहली बात तो यह है कि कोई भी दुकानदार, अगर किसी भी दुकानदार को जब हानि होती है तो दिमाग तो लगाता ही कि अब वह लाभ कैसे कमाए। तब यही आगे बोला है कि 5% लाभ कमाने के लिए इसे किस दाम पर बेचना चाहिए, अर्थात सूटकेस को। तो भैया जब लाभ कमाना चाहता है तो 100 में 5 जोड़ देते हैं, यानी कि 100 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105%। अब इसी 105% का मान पूछा है अमाउंट में, तो 105% का मान हम निकाल लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 570 गुणे 105 बटे 95। अब यह 19 से कट जाएगा, यानी कि 19 पचे 95, हाँ 19 तिया 57, उसके बाद 0। अब 5 करने 5 5 6 के 30। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो 105 में हम 6 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 6 पचे 30 के 0 हाथ में लगा 3, 6 सुनाए 0 3, 6 करने 6, यानी कि उस सूटकेस पर अगर उसको 5% अगर लाभ कमाना है तो उसको 630 रुपये में बेचना होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 650 का 30% का 20% क्या होगा? तो भैया हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें यह बोला कि 650 का, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणे, यानी कि बोला 30%। तो भैया जब 30% जब बोला है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हम 30 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। उसके बाद फिर बोला है का, यानी कि मल्टीप्लाई 20%, तो फिर हम 20 लिखते हैं और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा। अब 20 करने 20, 20 पंजे 100। अब 5 से काटेंगे 65 को 13 बार, यानी कि 13 पचे 65। कोई संख्या कटेगी नहीं तो 13 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यानी कि 13 तिया 39। 39 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 30 है और उनका अनुपात, यानी कि उन्हीं संख्याओं का अनुपात है 3:5। तो छोटी संख्या होगी। पहली बात तो यह है, जब यह बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 30 है और उन्हीं संख्याओं का अनुपात 3:5 है। जब संख्याओं का अंतर अगर 30 है और उनका अनुपात अगर 3:5 है, तब इन्हीं का डिफरेंस काहे ना निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर ही तो बोला है 30 है, तो इन्हीं का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, यानी कि 5 में से 3 जा 2। अब 2 का मान भैया है 30 के बराबर। अब हम जब 1 का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे 30 को आ जाएगा 15, यानी कि 1 का मान आ गया 15। अब क्वेश्चन में बोला कि तो छोटी संख्या क्या होगी? तो भैया जो सबसे छोटा रेशियो यही है 3, तो 15 में 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी 15 तिया 45, यानी कि सबसे छोटी संख्या होगी 45, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। लेकिन अगर यह भी पूछ लेता कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो भैया इसी 15 का गुणा हम 5 से करा देते, यानी कि 15 पचे 75 हो जाता बड़ी संख्या। लेकिन छोटी संख्या पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आप एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। बाकी आपके एग्जाम तक चलेगी कंटिन्यू क्लास, और ये आर्मी भर्ती 2025 के लिए चल रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।